हाय फ्रेंड, कैसे हैं? तब पहला और दूसरा वीडियो देख के मजा आया। जैसा कि आप लोग से हम वादा किए थे कि जितना कमेंट होगा, जिस सब्जेक्ट से कमेंट होगा उसका मैं सब्जेक्ट प्रोवाइड कराऊंगा, वो टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो आपने कमेंट दिया है, बाय गॉड मजा आ गया। इतना कमेंट, इतना लाइक, इतना सब्सक्राइब हमको उम्मीद नहीं था। लेकिन एक चीज तो है कि जहां आप है वहां कौटिल्या है, जहां कौटिल्या है वहां प्रदीप कुमार है। तो अब देखना यह है कि आपके वीडियो में, आपके कमेंट में जो मुझे लगा कि ज्यादा कमेंट आया है कि सर जी महासागरीय जलधारा और जल संधि का पहला टॉपिक दिया जाए। तो हमने इतने व्यस्त शेड्यूल में आपके लिए समय निकाला कि एक ऐसा क्लिप दिया जाए जो आप घर बैठे इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। और आपको जो पता होगा कि आज एक अलग क्लिप लाए हैं। आज आपको मैं प्रोजेक्टर पे आपके मोबाइल में पढ़ाऊंगा। जैसा क्लास में आप पढ़ते हो, प्रोजेक्टर पे पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टर और प्लस मेरा स्पीच दोनों साथ साथ देखेंगे। मजा आएगा। दिल थाम के रहे, अपने दिमाग को खाली कर दे, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं वही चीज आपके पास जाएगा। तो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं महासागरीय जलधारा और महासागरीय जल संधि। महासागरीय जलधारा को याद करो, आज याद करो, कल कंफ्यूजन, कल याद करो, परसों कंफ्यूजन। तो यदि आप मैप पर इसको देख लें तो आप चुटकी बजाकर याद कर सकते हैं। पहले जलधारा के बारे में समझे कि आखिर जलधारा है क्या। अंग्रेजी में कहते हैं ओशियन करंट। यह जलधारा महासागर में उत्पन्न होता है। जलधारा दो प्रकार का, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जलधारा कितने प्रकार का? गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा की उत्पत्ति विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। और यह गर्म जलधारा विषुवत रेखीय क्षेत्र से दोनों गोलार्ध की ओर, दोनों ध्रुवीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जैसे ही विषुवत रेखीय क्षेत्र से दूर होती जाती है, इस जलधारा का प्रभाव धीरे धीरे कम होती जाती है। ठंडी जलधारा दोनों ध्रुवीय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और दोनों ध्रुवीय क्षेत्र से यह विषुवत रेखा की ओर गतिशील होता चला गया। अब जहां पर यह ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा आपस में महासागरीय क्षेत्र में आकर मिलती है, वहां एक विशेष प्रकार का समुद्री घास उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन, जिसे समुद्री घास कहा जाता है। यह प्लैंकटन समुद्री मछली का सबसे प्रमुख आहार माना जाता है। जैसे अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में दो स्थान ऐसा है। अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक है, अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक, और प्रशांत महासागर में डोवर बैंक। प्रशांत महासागर में डोवर बैंक। यह जो ग्रांड बैंक है, यह लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा के मिलने से यह क्षेत्र में, या इस क्षेत्र में प्लैंकटन नामक समुद्री घास उत्पन्न हुआ, जो समुद्री मछली के लिए प्रमुख आहार माना जाता है। उधर चले प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जापान के पूर्वी तट पर आकर मिलती है, जिसे डोवर बैंक कहा गया। यहाँ पर ग्रांड बैंक, अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक, वहां डोवर बैंक। दोनों ही समुद्री जलधारा के मिलने से विकसित हुआ है। यहाँ पर समुद्री घास प्लैंकटन का विकास हुआ, जिसके कारण यह क्षेत्र समुद्री मछली के लिए प्रमुख आहार माना जाता है। तो आइए पहले हम लोग अटलांटिक एक एक स्टेप में, पहले अटलांटिक महासागर, फिर प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर। मैप भी देखेंगे, स्पीच भी लेंगे। आप दोनों को एक साथ देखेंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आपको इस अभी के बाद, यह क्लिप दिखने के बाद, इस जलधारा वाला टॉपिक में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रह पाएगा। 100% आप तैयार रहेंगे। आइए, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा का ट्रिक हम लोग क्लास में लेते हैं कि हम लोग कहते बड़ी आसान ट्रिक है। कहते गब्रा बीबी। क्या कहते हैं? गब्रा बीबी। गब्रा बीबी क्या ट्रिक है? गब्रा बीबी। इसके लिए गौ से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गौ से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्रा से ब्राजीलियन जलधारा, एक बी से उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और दूसरा बी से दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। फिर चले, यहाँ पर ट्रिक का पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ है। गौ से गल्फ स्ट्रीम, ब्रा से ब्राजीलियन, एक बी से उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा बी से दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। लेकिन यह चारों जलधारा
आप गौर करके देखेंगे, या ब्राजीलियन जलधारा, या गल्फ स्ट्रीम जलधारा, या उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, या दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, 4 जलधारा से काम चलने वाला नहीं है। अब आइए, जलधारा से काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए इस स्क्रीन पर लगे हुए मैप में देखें। आप स्क्रीन पर लगे हुए मैप में या एस आकार का आकृति में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा? एस आकार का। अटलांटिक महासागर में एक तरफ अफ्रीका महादेश, एक तरफ दक्षिणी अमेरिका महादेश, या दक्षिणी तरफ चले, उत्तर में चले, एक तरफ यूरोप महादेश, एक तरफ उत्तरी अमेरिका महादेश। अब यहां पर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा ले। पहले ये पहला टॉपिक गर्म जलधारा। गर्म जलधारा में हमने कहा पहला है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। यह दोनों जलधारा का नाम विषुवत रेखीय जलधारा है, लेकिन एक का नाम है उत्तरी, दूसरा का नाम है दक्षिणी। ऐसा क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से उत्तर में जो जलधारा है उसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहा गया। विषुवत रेखा से दक्षिण में जो जलधारा है उसे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कहा जाता है। यह दोनों जलधारा अफ्रीका महादेश के गिनी तट, या जो तट है गिनी तट है, गिनी तट से उत्पन्न हुआ और यह जलधारा पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ हुआ। पश्चिम की ओर, यहां पर दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, यह दक्षिण अमेरिका का यह जो क्षेत्र है यह ब्राजील का क्षेत्र है। ब्राजील के पास यह जलधारा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा आकर मिली और यह ब्राजीलियन जलधारा कहलाया। उसके बाद उत्तर में चले तो उत्तर में यहां पर कैरेबियन सागर, यहां पर कौन सा सागर? कैरेबियन सागर, यहां पर मैक्सिको की खाड़ी। तो यहां पर फिर से ले, जब दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ब्राजील के पास आकर टकराती है, तो टकराने के बाद ऐसा तो होता होगा कि कुछ जलधारा आपस में मिलकर, कुछ जलधारा आपस में मिलकर यह फिर से बैक हो गया। बैक हो जाने वाले जलधारा को कहा गया प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। क्या कहा गया? प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। तो यहां 3 आपको मिला, पहला दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। यह 3 जलधारा मुख्य रूप से, और इसी दोनों जलधारा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा का आगे विस्तार होता गया। जैसे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा का एक ही विस्तार, ब्राजील के तट के पास इसे ब्राजीलियन जलधारा कहा गया, ब्राजील के तट के पास इसे ब्राजीलियन जलधारा कहा गया। और चले, जो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है यह कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में, कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में एंटीलीज जलधारा कहा गया। क्या जलधारा? एंटीलीज जलधारा। कहां कहा गया? कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में। कौन सा? एंटीलीज जलधारा। आगे चले, यहां पर एक जल संधि है जिसे फ्लोरिडा जल संधि कहा जाता है। यह क्यूबा का क्षेत्र है। यह किसका क्षेत्र? क्यूबा का क्षेत्र। यह अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का फ्लोरिडा का क्षेत्र है। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में फ्लोरिडा जल संधि भी है, और फ्लोरिडा जल संधि के पास जो जलधारा चलती है उसे फ्लोरिडा जलधारा कहा गया। यह फ्लोरिडा जलधारा जैसे ही आगे निकला तो आगे निकलकर गल्फ स्ट्रीम कहलाया। यह गल्फ स्ट्रीम काफी महत्वपूर्ण जलधारा है, क्योंकि यही गल्फ स्ट्रीम जलधारा ऊपर में लेब्राडोर जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा लेब्राडोर जलधारा के आपस से मिलकर यही क्षेत्र जो बताए ग्रांड बैंक, यही क्षेत्र है जहां लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा आपस में मिला है और समुद्री घास प्लैंकटन का विकास हुआ है, जो समुद्री मछली का प्रमुख आहार माना जाता है। इसके बाद चले, यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में पूरे अटलांटिक महासागर को पार कर गई। पार करने के बाद यहां देखा गया आइसलैंड है। यहां क्या है? आइसलैंड है। आइसलैंड के पास इस जलधारा को, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा को इरमिंजल जलधारा कहा गया। क्या कहा गया? इरमिंजल जलधारा। इसके बाद यह इरमिंजल जलधारा सीधे पार कर गया। कहां? यह नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर में इसे नॉर्वेजियन जलधारा कहा गया। उसके बाद एक और नाम है, यह नाम है यह ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन का नाम तो जरूर सुने होंगे, क्योंकि हम लोग किसके गुलाम? ब्रिटेन के गुलाम। ब्रिटेन को ही क्या कहा गया? इंग्लैंड कहा गया। ये ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन और फ्रांस के पास यह इंग्लिश चैनल है, और इंग्लिश चैनल में इस जलधारा को
रैनल जलधारा कहा गया। एक बार फिर चले, गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ा, यहां पर गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ा, गल्फ स्ट्रीम से उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह हुआ, उसके बाद इरमिंजल जलधारा हुआ, उसके बाद नॉर्वेजियन जलधारा हुआ, उसके बाद रैनल जलधारा हुआ। ये गल्फ स्ट्रीम का विस्तारित रूप हुआ। एक बार आप टोटल गर्म जलधारा को जान जाएं, गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर का कौन कौन हुआ। तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा में अब याद करना पड़ेगा आपको, एक बार ही याद करना है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, पहला हुआ उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा हुआ दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। दोनों के बीच में एंटी करंट, एंटी करंट को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। क्या कहेंगे? प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। इसके बाद दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ब्राजील के तट के पास क्या कहलाया? ब्राजीलियन जलधारा। क्या कहलाया? ब्राजीलियन जलधारा। फिर उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा क्या कहलाया? कैरेबियन सागर के पास, मेक्सिको की खाड़ी के पास, कैरेबियन जलधारा, कैरेबियन सागर के पास, मेक्सिको की खाड़ी के पास एंटीलीज जलधारा। क्या कहलाया? एंटीलीज जलधारा। फिर फ्लोरिडा जल संधि से क्रॉस किया, क्या कहलाया? फ्लोरिडा जलधारा। आगे बढ़ा, क्या कहलाया? गल्फ स्ट्रीम। और आगे बढ़ा, क्या कहलाया? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो कहां पहुंचा? आइसलैंड के पास। आइसलैंड के पास क्या कहलाया? इरमिंजल जलधारा। क्या कहलाया? इरमिंजल जलधारा। और सीधे नॉर्वेजियन सागर के पास निकला, वहां कहलाया नॉर्वेजियन जलधारा। उसके बाद कुछ जलधारा चोरी चोरी चुपके चुपके आ गया इंग्लिश चैनल के पास। इंग्लिश चैनल में उस जलधारा को रैनल जलधारा कहा गया। क्या कहा गया? रैनल जलधारा कहा गया। एक बार फिर से, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, दोनों के बीच में काउंटर करेंट, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कहां पहुंचा? ब्राजील के पास। क्या कहलाया? ब्राजीलियन जलधारा। उसके बाद यह जलधारा कहां पर? मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर में एंटीलीज जलधारा। आगे बढ़ा फ्लोरिडा जलधारा, और आगे बढ़ा गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम महत्वपूर्ण, क्योंकि गर्म जलधारा में, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा में गल्फ स्ट्रीम सुपरहिट। क्यों? क्योंकि वह लेब्राडोर के साथ अटैच हुआ। क्या हुआ? अटैच हुआ। किसके साथ? लेब्राडोर के साथ। तो फायदा क्या हुआ? वह क्षेत्र कहलाया ग्रांड बैंक। क्या कहलाया? ग्रांड बैंक। अब यहां पर वह जो क्षेत्र आया, वह क्षेत्र समुद्री मछली के लिए प्रमुख उत्पाद क्षेत्र बना। फिर आगे चले, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ा, फिर इरमिंजल जलधारा कहलाया, फिर नॉर्वेजियन जलधारा कहलाया, फिर पीछे मुड़ा रैनल जलधारा कहलाया। यह था अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। समझ में आ गया होगा? तो एक बार यदि दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से माताजी पिताजी का नाम लेके, गुरुजी का नाम लेके इस वीडियो क्लिप को देख लेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके ब्लड में यह जलधारा अटलांटिक महासागर का नहीं गया तो वीडियो क्लिप देखना बेकार है। अब जरा सा चलिए ठंडी जलधारा के बारे में। अब बीच बीच में हम कहेंगे, फिर अगला बार आपको क्या चाहिए वो कमेंट में लिखना है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको एक्साइटेड करता है कि हमारे बउआ को, हमारे बबनी को क्या चाहिए और पूरे भारत को क्या चाहिए। पिछले बार मैं बिहार के बारे में बोला, कुछ लोग बिहार से निकाले कि सर आप ऐसा शख्स है, क्योंकि चाणक्य केवल बिहार को लेकर नहीं निकला, चाणक्य केवल मगध को, पटना के धरती में नहीं सिमटा। चाणक्य ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करवाया चंद्रगुप्त मौर्य से, जो पहला पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य बना। क्या बना? अखिल भारतीय साम्राज्य बना। और आपके कमेंट का दिल से स्वागत। आपने कहा कि सर आप बिहार नहीं, आप भारत की सरजमी पे अपना GKGS का परचम लहराने वाले हैं और लहरा चुके हैं। आशा और विश्वास यही करता हूं, इस तरह से आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी किसी भी कोना पे इस जहां GKGS की आप तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो जरूर आपको पसंद होगा। आइए हम लोग ठंडी जलधारा के बारे में चर्चा करें। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा बड़ी आसान है, इतना आसान कि फांक लेबे, फांक लेबे क्या ठीक है, फांक लेबे क्या ठीक है, फांक लेबे क्या ठीक है, 2 बार 3 बार बोल लेना है, क्या ठीक है, फांक लेबे। अब इस फांक लेबे
में आपको कंफ्यूजन होगा कि गर्म है कि ठंडी है, तो हम लोग कहते हैं ठंडे मौसम में भूजा फांकने में मजा आता है, भूजा को फांक लेते हैं। क्या करते हैं? भूजा को फांकते हैं। तो फा से फाकलैंड जलधारा है, क से कनारी जलधारा है, ले से लेब्राडोर जलधारा है और बे से बेंगुएला जलधारा है। 4 जलधारा ठंडी जलधारा है। कितनी? 4 जलधारा। इसको आप मैप में देखें, पहला फाकलैंड जलधारा, पहला फाकलैंड जलधारा। यह फाकलैंड जलधारा दक्षिणी अमेरिका के, कहा? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तट पर, यहां पर फाकलैंड द्वीप है। यहां पर कौन सा द्वीप है? फाकलैंड द्वीप है। यह द्वीप कौन सा है? टेरा डेल फ्यूरा है, जो इस पर अर्जेंटीना का अधिकार है। फाकलैंड द्वीप जिस पर यह है तो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? ब्रिटेन का है, यूके का है। बड़ी क्वेश्चन पूछता है। यहां पर एक जलसंधि है, मैगेलन जलसंधि। कौन सा जलसंधि? मैगेलन जलसंधि, जो फाकलैंड और टेरा डेल फ्यूरा को अलग करता है। अब आइए यहां पर फाकलैंड जलधारा, फाकलैंड फाक लेबे में क्या बताए थे? पहला फाकलैंड जलधारा, दूसरा लेबे में लेब्राडोर जलधारा। यहां पर देखिए लेब्राडोर जलधारा दिखाई दे रहा होगा। लेब्राडोर जलधारा 3 बार 4 बार मैंने रिपीट करवाया कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा आपस में मिला तो प्लैंकटन नामक समुद्री घास का उत्पन्न हुआ। उसके बाद चले फाक लेबे, फाक क से कनारी जलधारा और ले से लेब्राडोर जलधारा। चारों के बारे में फिर से ले। जहां पर रेनल जलधारा है, जहां पर कौन सा जलधारा? रेनल जलधारा है, उसी के पास ठंडी जलधारा कनारी जलधारा है। ठंडी जलधारा कनारी जलधारा है। उसके बाद चले यहां पर दक्षिणी अमेरिका के तट या दक्षिणी अफ्रीका है, सॉरी, दक्षिणी अफ्रीका के पास बेंगुएला जलधारा। तो 4 जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फाकलैंड, कनारी, लेब्राडोर, बेंगुएला। फाकलैंड, कनारी, लेब्राडोर और बेंगुएला, ये 4 जलधारा। तो अब एक बार अटलांटिक महासागर की कुल जलधारा के बारे में जाने। पहले गर्म फिर ठंडी। गर्म जलधारा को आप रिवीजन करेंगे, आंख बंद करके रिवीजन करेंगे मेरी बात को। पहला उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, इरमिंजल जलधारा, फाकलैंड जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, एंटीलीज जलधारा, रेनल जलधारा, ये और एक नॉर्वेजियन जलधारा। ये सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा तो बिल्कुल 4 है। कौन कौन? फाकलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और बेंगुएला जलधारा। कौन सा? बेंगुएला जलधारा। तो आशा और विश्वास करते हैं कि आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी एवं गर्म जलधारा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रशांत महासागर की ओर। आप लोग को पता है कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इतना बड़ा महासागर है कि पृथ्वी का 2/3 भाग पर अकेले यह फैला हुआ है। अब आइए प्रशांत महासागर के बारे में चर्चा करें। प्रशांत महासागर में भी गर्म जलधारा है, जिसके लिए हम ट्रिक देते हैं बीबी क्यूरो आए, बीबी क्यूरो आए, बीबी क्यूरो आए। अब यहां पर भी एक विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा भी से दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरो से क्यूरोसीवो जलधारा, क्यूरो से क्यूरोसीवो जलधारा, आ से पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, आ से पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। एक और आ से आपको याद करना पड़ेगा, अलास्का जलधारा, अलास्का जलधारा, क्यूरो से क्यूरोसीवो जलधारा, आ से पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, एक और अलास्का जलधारा, ए से एल्निनो जलधारा, ए से एल्निनो जलधारा। और यहां पर फिर हम इसको स्क्रीन पर देखें। स्क्रीन पर देखने में मजा आएगा आपको। यदि एक बार देख लिए फिर टन टना टन टन। जैसे यहां पर देखिए उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। यह जो क्षेत्र है यह पनामा का क्षेत्र है। या किसका क्षेत्र है? या उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका है, या उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। और जूम करके दिखा रहे हैं आपको, मजा आएगा। जितना जूम चाहेंगे उतना मिलेगा। यह है उत्तरी अमेरिका, या नीचे में दक्षिणी अमेरिका, या बीच में पनामा सिटी है, पनामा शहर है। यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा उत्पन्न हुआ और फिर उसी अटलांटिक महासागर की जलधारा के तरह यहाँ से
पश्चिम की ओर मूव किया, और पश्चिम की ओर मूव करने के बाद यह जो पोजीशन है यह एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश का है। यह एशिया महादेश, यह पूरा का पूरा पोजीशन एशिया महादेश और यह ऑस्ट्रेलिया महादेश का है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के पास एक नाम आया यहाँ पर दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहलाया। क्या कहलाया? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। यहाँ देखे होंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है। उसके बाद यह उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया क्यूरोसिबो जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, यहाँ पर सुसीमा जलधारा, क्यूरोसिबो उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, और यहीं पर अलास्का के पास यह अलास्का जलधारा कहलाया। ये यहाँ पर एक जलधारा आपको नहीं दिख रहा होगा, वह जलधारा है एल नीनो, क्योंकि एल नीनो को जलधारा के रूप में ही मान्यता दिया गया। यह एल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर गहरे प्रशांत महासागर में, यह पेरू तट है, पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर गहरे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। और जिस वर्ष यह जलधारा उत्पन्न होता है उस वर्ष हमारे दक्षिणी पश्चिम मानसून को खा जाता है, जिसके कारण हमारा दक्षिणी पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है और उस वर्ष भारत में वर्षा नहीं होता है। ये था प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा में ट्रिक क्या है? ओके पेरू, ओके पेरू, ओके पेरू। यहाँ ओ से दो जलधारा, ओ से ओखोटस्क जलधारा और आयोसीबो जलधारा, ओखोटस्क जलधारा, आयोसीबो जलधारा, के से दो जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा, के से जो दो कौन कौन? कैलिफोर्निया और क्यूराइल, कैलिफोर्निया और क्यूराइल, और पेरू जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा में पहला उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, दूसरा दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, यहाँ भी प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा, फिर क्यूरोसिबो जलधारा, सुसीमा जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इतना तो याद करना ही पड़ेगा। एक और भी याद कर सकते हैं, अलास्का जलधारा। ठंडी जलधारा में बड़ी आसान है, ओके पेरू, ओके पेरू। ओ से ओखोटस्क जलधारा, ओ से ही ओयोसीबो जलधारा, के से दो क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, और पेरू जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है। पेरू को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अपने महासागर की चर्चा करें, हिंद महासागर। हिंद महासागर हम लोग भाई बड़ी सरल है। जिस तरह से भारतीय हिंद महासागरीय क्षेत्र में आसान नाम है, बहुत कम जलधारा आपको मिलेगा। जैसे अब यहाँ पर कोई ट्रिक व्रिक नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। हिंद महासागर का भी दो जलधारा, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा में यहाँ पर उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा नहीं होगा, क्योंकि उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा के पास आप देखेंगे उत्तर में तो कुछ बचा ही नहीं, क्षेत्रीय भूमि है पूरा का पूरा, ये भारत है या अफ्रीका का पोजीशन है। तो यहाँ पर उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा न होकर दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा क्या हुआ? क्या हुआ? दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। यही जलधारा जब मेडागास्कर, ये द्वीप है मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप के पास आता है तो मेडागास्कर जलधारा, और यहाँ कुछ मोजाम्बिक जलधारा के रूप में मोजाम्बिक चैनल को पार करता है। उसके बाद यहाँ पर अलगुहास जलधारा है। यह क्या है? अलगुहास जलधारा। हालांकि आपको मोजाम्बिक जलधारा, अलगुहास जलधारा दोनों एक ही नाम मिलेगा। मोजाम्बिक जलधारा ही आगे बढ़कर अलगुहास कहलाया, मोजाम्बिक जलधारा ही आगे बढ़कर अलगुहास जलधारा कहलाया। तो यहाँ पर गर्म जलधारा में फिर चले, हिंद महासागर की गर्म जलधारा में पहला दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, एक और आया प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा, एक और आया प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा, दूसरा मेडागास्कर जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अलगुहास जलधारा, और एक जिससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये सभी हिंद महासागर की गर्म जलधारा हुआ।
ठंडी जलधारा तो बहुत आसान है। यहां चले ठंडी जलधारा में, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास या ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर में बताए थे। प्रशांत महासागर में जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा था, गर्म जलधारा था। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जो जलधारा है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा हिंद महासागर की एक ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ये था हम लोगों का जलधारा वाला टॉपिक। अब इस जलधारा वाले टॉपिक को आप मजे ले सकते हैं अपने मोबाइल में देख करके, रिवीजन करके, और आशा और विश्वास है कि यह छोटा सा वीडियो क्लिप आपको मददगार मिलेगा। जलधारा वाला टॉपिक से बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। आपको एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हालांकि रेलवे में जीके जीएस साइंस पर फोकस किया है, लेकिन और किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन डिट्टो है। अब क्वेश्चन का स्वरूप जाने। क्वेश्चन में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की है। एक क्वेश्चन का स्वरूप। दूसरा स्वरूप, कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है या कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है, दूसरा स्वरूप। तीसरा, आपको मिलाने के लिए, मैचिंग के लिए दे देगा कि जलधारा एक साइड और गर्म या ठंडी जलधारा आपको एबीसीडी में करना ही पड़ेगा। और इस वीडियो से विश्वास है कि आपको जलधारा वाला टॉपिक्स में अब किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। हम फिर अगले वीडियो क्लिप में आएंगे। वह वीडियो क्लिप रहेगा आपके लिए, पता है आप क्या सोच रहे होंगे, वह वीडियो क्लिप रहेगा महासागरीय जल संधि का। छोटा क्लिप रहेगा, लेकिन बार बार, 2 बार 3 बार देखेंगे आपको वह वीडियो क्लिप मजा आएगा। तो वह वीडियो क्लिप आएगा महासागरीय जल संधि का। निश्चित तौर पे इसी तरह से लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे। आपके कमेंट ही आपके लिए वह टॉपिक लेके आएगा प्रदीप कुमार। इसी सब के साथ जलधारा वाला टॉपिक से बाय बाय, टाटा, ओके।